तो बहुत से लोगों को आज भी नहीं पता होता कि ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है और ईसीएनआर पासपोर्ट क्या होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। ठीक है, मेरा नाम है नसीम, स्वागत है आपके अपने चैनल ओ ज्ञान में। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली ईसीआर और ईसीएनआर पासपोर्ट में जो डिफरेंस होते हैं वो आपके सामने हैं कि जो ईसीआर पासपोर्ट होता है ये हमेशा आपका याद रखना कि जो 10वीं से कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और जो अनपढ़ होते हैं उनके लिए बेसिकली लागू होता है या बनता है। और जो ईसीएनआर पासपोर्ट होता है हमारे पास पासपोर्ट वो 10वीं पास या फिर ठीक है 10वीं से ऊपर एजुकेशन वाले लोगों का बनता है। ईसीआर पासपोर्ट के लिए याद रखिएगा आप, ठीक है, कि जो भी अनपढ़ व्यक्ति है उसका ईसीआर पासपोर्ट बनेगा और जो पढ़ा लिखा है 10वीं पास है या जिस पे 10वीं की मार्कशीट है उसके लिए जो पासपोर्ट बनेगा वो बनेगा ईसीएनआर। ठीक है, अब बेसिकली जो डिफरेंस है वो मेनली ये है कि ईसीआर पासपोर्ट से आप एजुकेशनल के लिए, एजुकेशन के लिए, टूर आप घूमने जाना चाहते हैं, यात्रा करने जाना चाहते हैं या मेडिकल पर्पज से आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। बट जो ईसीआर-एनआर पासपोर्ट होता है, ठीक है, पासपोर्ट होता है उसमें आप मेनली जॉब के लिए, ठीक है, एजुकेशन के लिए, ठीक है, और उसके बाद ठीक है टूर और मेडिकल पर्पस के लिए। तो अगर आप डीपली समझना चाहेंगे तो जो ईसीआर पासपोर्ट होता है उसके लिए आप जो है उस पासपोर्ट के थ्रू आप किसी कंट्री में काम करने नहीं जा सकते, उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। बट जो ईसीआर-एनआर पासपोर्ट्स होते हैं उनमें आप ठीक है किसी भी कंट्री में काम करने के लिए जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। ठीक है, अगर ईसीआर पासपोर्ट वाला व्यक्ति अगर जाना चाहता है किसी भी ठीक है कंट्री के अंदर काम करने के पर्पस के लिए तो उसे एक क्लियरेंस लेनी पड़ती है, ठीक है, पीओई से, जो कि होता है प्रोटेक्टर ऑफ ठीक है इमिग्रेंट्स, ठीक है, इस रिक्वायर्ड, ठीक है, जो कि किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ठीक है आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ पर आपसे एक परमिशन, मतलब आपको परमिशन लेनी होगी किसी भी इंटरनेशनल ठीक है एयरपोर्ट पर, ठीक है, पीओई डिपार्टमेंट होता है वहां से। बट ईसीएनआर पासपोर्ट वाले व्यक्तियों के लिए कोई भी पीओई की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो देखा जाए तो अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं कि जो ईसीआर पासपोर्ट होते हैं हमारे, ठीक है, ये अनपढ़ व्यक्ति के लिए बनते हैं और ईसीआर-एनआर पासपोर्ट जो होते हैं, ठीक है, पासपोर्ट जो होते हैं ये 10वीं पास या 10वीं से मोर देन जो एजुकेशन ठीक है अपना अचीव कर चुके हैं उनका बनता है। इनमें आप जो है डायरेक्ट काम करने नहीं जा सकते किसी कंट्री के अंदर, ठीक है, आपको पीओई की ठीक है रिक्वायरमेंट होगी, बट इसके लिए पीओई की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, और अगर मान लीजिए मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में 17 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर आपको जाने के लिए अगर वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के पास ईसीआर पासपोर्ट है तो उसको पीओई की रिक्वायरमेंट होगी। और वो 17 जो कंट्रीज हैं वो आपके सामने कुछ ऐसी है। ठीक है, आपको पीओई की रिक्वायरमेंट 7 कंट्रीज में जो होगी वो किस टाइप की होगी कि यूनाइटेड ठीक है अरब ठीक है इमिरात में, अगर यूएई में आपको जाना है तो पीओई की रिक्वायरमेंट होगी। द किंगडम ऑफ द सऊदी अरबिया केएसए की ठीक है जाने के लिए, ठीक है, सऊदी अरबिया में जाने के लिए आपको ठीक है अगर आप पे ईसीआर पासपोर्ट है तो ठीक तो आपको पीओई की रिक्वायरमेंट होगी। कतर में जाने के लिए भी पीओई की रिक्वायरमेंट होगी, ओमान में जाने के लिए भी पीओई की रिक्वायरमेंट होगी, कुवैत में जाने के लिए भी पीआर की रिक्वायरमेंट होगी एंड उसके बाद ब्रह्मन में भी जाने के लिए पीआर की रिक्वायरमेंट होगी। मलेशिया जाने के लिए भी पीआर की रिक्वायरमेंट होगी। और भी देख सकते हैं आप, ये 17 कंट्रीज के नेम हैं जहां पर आप जाने के लिए, आपको जाने के लिए अगर आप एक ठीक है ईसीआर पासपोर्ट आपके पास है और आप अनपढ़ हैं या ठीक है लेस देन आपने 10th के एजुकेशन में ले रखी है या आप 10वीं फेल हैं या अनपढ़ हैं या 7वीं पास हैं, तो अगर आप काम करना चाहते हैं इन कंट्रियों में तो आपको जो है पीओए से क्लियरेंस लेना होगा। और अगर बात करें हम ठीक है ईसीएनआर पासपोर्ट्स की, जिसे हम कहते हैं नॉन ईसीआर पासपोर्ट, ठीक है, इनके लिए किसी भी रिक्वायरमेंट, किसी भी टाइप की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो दोस्तों ये हमने जाना है ठीक है ईसीआर पासपोर्ट और ईसीआर-एनआर पासपोर्ट के बीच में डिफरेंस को। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।